हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर्च चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 पे हम लोग आ चुके हैं। गाइस, इस चैप्टर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था और हमारे साथ आस्था भी थी। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, बोर्ड पे बहुत काम बढ़ जा रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में तो दुनिया भर का क्वेश्चन है और साथ साथ में फिर इन क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखो और फिर वो चैलेंजिंग जा रहा था। मेरे बोलने का मतलब है, तो अब हमने फैसला किया है कि अब सारे आंसर्स हम लोग शीट पे करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो गाइस, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और आपको कह रहे हैं कि इसको डेसिमल के फॉर्म में लाइए और आप ये भी बताइए कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो गाइस, दुनिया में 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते थे। एक तो है टर्मिनेटिंग, जहां पे डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो गाइज, इस वाले में ना आपके 2 तरह के केसेस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या तो आपका इन 6 क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। ओके, सो फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा 36/100। सो गाइज, अगर आप क्लास 9th तक आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होगा तो हम उस डिवीजन को कैसे करते हैं। जितने भी जीरोस नीचे रहेंगे उतने डेसिमल्स को हम ऊपर वाले फ्रैक्शन न्यूमरेटर के लेफ्ट में ले लेते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है गाइज 0.36। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन इज इज टर्मिनेटिंग। ओके, यहां पे आप बकायदा देख रहे रहोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 1/11। ओके, सो 1/11 का मतलब है कि 1 को 11 से डिवाइड करना है। आइए बेसिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो 1 डिवाइड बाय 11। ओके, सो गाइज, अगर हम बेसिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपको पता है ये डिवाइड डायरेक्ट होगा नहीं। एक डेसिमल लगाने से एक जीरो फ्री में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम एक जीरो और लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और हो जाएगा आपका 11 9 99 और 1 रिमाइंडर बच गया। सो गाइज, जब भी आपका रिमाइंडर सेम आ जाए, ठीक है, स्टार्ट या पहले की तरह आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि अब ये यहाँ से चीज रिपीट होगी, यानी बार बार 0909 आने वाला है। आपके लिए एक बार और देख लेते हैं। देखो गाइस, हमने डेसिमल लगा रखा था तो हम एक जीरो फ्री में बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस एक जीरो के बढ़ाने से भी हमारा डिवीजन हो नहीं रहा है जैसा यहाँ पे। तो ठीक, फिर हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और फिर 11 9 99 और फिर देखो वापस 1 बच गया। इसका मतलब ये मेरे को 2 बार करना नहीं था गाइस, लेकिन आपके लिए बता दिया। तो इसका आंसर आ गया क्या गाइस 0.09, और 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बार, कि ये 0909 रिपीट होने वाला है। तो यहां पर हम लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज, खत्म भी नहीं होगा गाइस, ये बार बार आने वाला है आपका। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस हो गए गाइस। जरा थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है 4:1/8। आपको गाइस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये। ओके, सो आपको सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो 4:1/8 ये कितना हो जाएगा गाइस 8 4 32 + 1 33/8। ओके, सो हम बेसिक डिवीजन फिर से परफॉर्म करेंगे, और बेसिक डिवीजन जब हम परफॉर्म करेंगे गाइस, सो हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, 8 4 32 आएगा, 1 बच गया, डेसिमल लगा देंगे 8, तो फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 1
8 होगा, फिर आपके पास 2 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 फ्री में बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, बचा 4 और फाइनली एक 0 ऐड करके हम यहाँ पे 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप बाकायदा देख रहे हो गाइस कि आपका आंसर आया है 4.125। ओके, और आप आंसर इसका क्या लिखोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन देखो खत्म हो गया है ना, टर्मिनेट हो गया है। सो वी विल राइट द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी खत्म। ऐसे गाइस अनगिनत क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है कि आपको जो आपके टेक्स्ट बुक है उसको तो कंप्लीट करा दिया जाए। ऐसे 10 20 50 क्वेश्चन आ जाए उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर फाइनली फोर्थ क्वेश्चन है गाइस 3/13। जरा उसको भी देख लेते हैं करके, तो शायद वो यहाँ होगा कि नहीं होगा, चलो देख लेते हैं यहीं पे। तो फोर्थ वाला है गाइस हमारा 3/13। ओके, सो 3/13 को, इसका मतलब साफ है कि हमको 3 को 13 से डिवाइड करना है। ओके, सो 13, अभी ये तो डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं तो 0 लगा देंगे, तो एक 0 ऐड करते ही 13 2 जा 26 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 फ्री में लगा सकते हैं, 13 3 जा 39 और 1 बच गया आपका। ठीक है, अब 1 बच गया गाइस, आपको पता है ये 1 वापस से डायरेक्टली डिवाइड होगा नहीं, हम एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 ऐड करने के बाद भी ये 13 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब मुझको यहाँ पर एक 0 ऐड करने का है और यहाँ पे भी एक 0। ठीक है, तो 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, ओके, 13 8 जा 104, सो ये 7 जा आ रहा है 91। ओके, अब आपका 9 रिमाइंडर बच गया गाइस, और फिर 0 लगा देंगे तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91 हो रहा है गाइस। तो 7 जा नहीं होगा इस बार बल्कि 6 जा होगा, और 6 जा कितना होगा 78। सो गाइस यहाँ पे आपका 12 बच गया है रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे, वेरी वेरी सॉरी गाइस, ओके, थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर आपका 12 रिमाइंडर बचा है। तो अब ये डिवीजन गाइस एक्चुअली मेरे को नए पेज पे ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन को गाइस फिर से यहाँ से देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था गाइस आपका, यहाँ पे सेकंड है और ये यहाँ पे आपका थर्ड है। फोर्थ वाले का ये जो डिवीजन है मैं पीछे वापस से कर देता हूँ। ओके, सो गाइस ये हमारा फोर्थ आया है। फोर्थ वाले में क्या था 3/13 था, तो डिवीजन थोड़ा बड़ा हो रहा है गाइस, तो इसके लिए एक बार नए सिरे से करता हूँ। 13 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगा के करना पड़ेगा, एक 0 डेसिमल, सो 13 2 जा 26। ठीक है, 4 बचेगा आपका, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 ऐड कर सकते हैं, 13 3 जा 39, 1। अभी तो गाइस और भी खतरनाक डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, 16 डेसिमल एक्सपेंशन तक आपको करना है। सो ध्यान रहे यहाँ पे अभी गाइस अगर हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड भी कर देते हैं तो ये डिवीजन होने वाला नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक 0, यहाँ पे भी एक 0, 13 7 जा 91 और आपका 9 रिमाइंडर बच जाएगा, एक 0 लगा देंगे, 13 6 जा आपका आने वाला है 78। देख रहे हो अब ये 12 ये होते जा रहेगा, ये तब तक करना है हमको जब तक कहीं से उसका रिपीटिंग पॉइंट स्टार्ट ना हो जाए। और रिपीट कब होगा, जब गाइस आपका सेम रिमाइंडर जो स्टार्टिंग में था जैसे 3 आ जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये चीज वापस वही हो रही है। जब तक आपका रिमाइंडर 3 ना आ जाए, ये बात ध्यान रखना। 12 बचा हुआ है गाइस, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 टाइम्स तो 78 हो गया, तो एक 0 ऐड हम फ्री में कर ही सकते हैं, तो 13 9 जा 117। और अब गाइस देखो आपके पास आ गया है 3 रिमाइंडर, जहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी। देखो स्टार्टिंग में 3 था कि नहीं। ओके, सो ये जब 3 आ गया तो अब आप समझ जाने वाले हो कि इसके बाद जो आंसर आएगा ना गाइस, वो आपका यही आने वाला है बार बार, 230769, 230769। सो यहाँ पे गाइस हम क्या 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये अब रिपीट होने वाला, और हम लिख देंगे यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। एंड गाइस ये खत्म नहीं होगा, ये आते जाने वाला है बार बार आंसर।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट भी है और रिपीट भी हो रहा है। ओके सो गाइज ये क्लास 9th में है। 10th में क्या होगा जानते हो आप लोग? 10th में आपको बिना इसको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए ही बता देना है कि ये चीज डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो उसका भी कुछ रूल है, उसको वहां पे बात करेंगे। आते हैं 2/11 पे, 5th वाले क्वेश्चन पे। ओके सो 2/11 है गाइज, और ये आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम गाइस शीट्स पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग मोमेंटम बना लेंगे। इसका मतलब साफ है कि 2 को 11 से डिवाइड करना है। ओके सो गाइस डायरेक्टली तो होगा नहीं, 0 डेसिमल लगा देंगे, 11 1 जा 11। ओके सो यहाँ पे आपका 9 बच गया, डेसिमल 1 लगा हुआ है, 1 0 फ्री में बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88, यहाँ पे आपका 2 बच गया। ओके अब गाइस देखो वापस से 2 आ गया कि नहीं आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जैसे रिमाइंडर में आपका स्टार्टिंग वाला न्यूमरेटर आ जाए, रिमाइंडर में आपका जैसे ही न्यूमरेटर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि अब ये चीज बार बार रिपीट होने वाली है। 18 18 18 सो ऑन। सो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके सो गाइस फाइनली ये 5th क्वेश्चन था, और 6th क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 329/400। ओके सो आपका 6th क्वेश्चन है 329/400, और आपको इसको भी बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आने वाला है। सो गाइस आइए ट्राई करते हैं। देखो गाइस हम लोग क्या करेंगे, 329 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उस पे 2 डेसिमल और हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ओके सो 4 8 जा 32 होता है, ये खत्म हो गया। 9 को नीचे लाएंगे, 4 2 जा 8 1 बचा। ओके अब डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 1 0 फ्री में, 4 2 जा 8 और 2 बच गया, और फाइनली 1 0 लगा के 5 जा। ओके सो गाइस ये देखिए, अगर कुछ भी तो ये हो जाएगा -20 और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो गाइज ये जो आंसर आया है 82.25, ये 4 से डिवाइड करने पे आया है। अगर 400 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये डेसिमल 2 टाइम्स लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइज 100 से डिवीजन अभी बाकी है पूरी चीज का। तो ये आंसर आने वाला है आपका 0.8225, और गाइज आंसर खत्म भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आपका 6th वाले का आंसर क्या आया है, द decimal expansion is terminating। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस गाइस। और ऐसे कुछ भी आ जाए आप फिर आराम से कर सकते हो। आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहले उसको बहुत अच्छे से रीड करके समझते हैं एग्जैक्टली वो लोग क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो वो कह रहे हैं कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। ओके वो बोल रहे हैं कि 1/7 का आंसर इतना होता है। सो बोल रहे कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ 1/7 केयरफुली। गाइस इसका रिमाइंडर आपको देखना है, और मुद्दे की बात यह है गाइस आपके सामने 1/7 की वैल्यू दी गई है, आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू खुद से पता करनी है, और बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं, ठीक है। सो गाइस हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे, और अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ से। ओके सो सॉल्यूशन ये होगा गाइज ना कि हमारे पास ऑलरेडी 1/7 की वैल्यू गिवन है। क्या है वो, 0.142857 का बार। ओके इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपको पता करना है किसका,
2 अपॉन, अब हम डायरेक्ट आंसर पे आ चुके हैं गाइस, देख लो 2 अपॉन 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 7। समझे, ये एक ट्रिक था गाइस, यही बात का ध्यान रखना है। अब आप इतना क्लास 9th में आ चुके हो तो यार किसी भी चीज को 2 3 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो दिमाग में फटाफट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14287 और गाइस ये बार लगा हुआ है तो हम लास्ट में इस पे बार लगा देंगे या तो फिर लगा के चलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा। अब देखो गाइस 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे प्यार से, तो 2 7 जा, देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी पे इसके आया हुआ है, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर से 1 8 के सर पे आया हुआ है, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, फिर 1 इधर 2 पे आ गया, 2 2 जा 4 और 1 उसके सर पे है 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट और इसके सर पे भी पार लग जाएगा और आपका आ गया 2 अपॉन 7 का आंसर। ठीक है, आपने देखा बिना मैंने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया फटाक से इसका आंसर निकाल दिया। आई एम सॉरी गाइस। अब आते हैं 3 अपॉन 7 पे। सो गाइस 3 अपॉन 7 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 7 है ना, और क्लास 9th में हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। 1 4 2 8 5 7 पे हम बार लगाए रखेंगे। ठीक है, और अब देखिए गाइस क्या हो रहा है, 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है हमको, राइट। सो 3 7 जा 21, 2 इसके सर पे आया हुआ है, 3 5 जा 15, 2 सर पे है 17, 1 इधर आया है, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 इधर आया है। ठीक है, 3 2 जा 6 7 8, ओके। अब तो कुछ कैरी नहीं हुआ, 3 4 जा 12 और इधर 1 आया है, 3 1 जा 3 और 4, तो यहाँ पे 0.42857 ये आपके 3 अपॉन 7 का आंसर आ गया गाइस। आप समझ रहे हो ना, मैं 3 को डायरेक्टली दिमाग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसी में। ओके, ये सब इंटरनली दिमाग में चल रहा है। जैसे आप फ्रैक्शंस को दिमाग में काटते हो फटाफट, जैसे 7 अपॉन 14 है तो आप कैसे 7 1 जा 7 2 जा करते हो दिमाग में, वही चीज आपको यहाँ पे दिमाग पे करके दिखानी थी। अब आते हैं गाइस हम लोग 4 अपॉन 7 की वैल्यू निकालने पे। अब गाइस यहाँ से देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी चीज को तो आप इसको 4 इंटू 1 अपॉन 7 कर सकते हो, या फिर आपके पास थोड़ा सा दिमाग भगवान ने और दिया है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 अपॉन 7 का आंसर निकाल रखा है, तो और इसी चीज को मैं और कैसे ले सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7। समझे गाइस, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। ये सब मैंने बोर्ड पे बताया होता था ना तो बहुत मजा आया होता था, बट कोई बात नहीं, अभी भी मैं पूरी एनर्जी लगा के बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये 4 अपॉन 7 था गाइस, इसको आप 4 इंटू 1 अपॉन 7 कर सकते थे, तो इसी नंबर में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, कैरी में ज्यादा जा सकता है, तो इससे अच्छा होगा गाइस कि हम लोग 2 इंटू 2 अपॉन 7 कर दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 अपॉन 7 का वैल्यू निकाल रखा है। तो ये टोटली अब हमारे ऊपर है गाइस कि हम यहाँ से कैसे कर रहे हैं। और मैं अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाने के बजाय ना गाइस, मैं इसको 2 अपॉन 7 वाले वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, पसंद करूँगा। मैं तुमको सबसे बेस्ट और ईजी बताना चाह रहा हूँ। मेरे लिए ये काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करना ईजी है क्योंकि कैरी ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 या जाएगा या 2 जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जाएगा कैरी। लेकिन आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो उसमें 1 2 3 चीज़ें कैरी जा सकती हैं और कंफ्यूजन हो सकता है। तो आओ, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन 7 से, 2 अपॉन 7 हमने ऑलरेडी निकाल रखा था इसकी वैल्यू। आओ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 है ना, 2 5 जा 10 1 11, 1 कैरी आया था, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 आगे आया है और 2 2 जा 4 और 5, 0.571428 और ये आपका आंसर आ गया गाइस 4 अपॉन 7 का।
ठीक है। अब आते हैं 5/7 पे। सो 5/7 गाइस एक ही तरीके से होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 1/7 की वैल्यू आप पे गिवन है, चलो करके लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 और उसके ऊपर बार भी लगा हुआ है। सो 5 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ख्याल से करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि कैरी में 1 2 3 4 जा सकता है, तो बहुत ध्यान रखना होगा। 7 5 जा 35, 3 इसके सर पे आया हुआ है। 5 5 जा 25 और 3 28, 2 इसके सर पे आया हुआ है। 5 8 जा 40 और 2 42, 4 इसके सर पे आया हुआ है। 5 2 जा 10 और 4 14, 1 इसके सर पे आया हुआ है। 5 4 जा 20 और 1 21, 2 इसके सर पे आया हुआ है। और गाइस 5 1 जा 5 और 2 7 और 0.714285। सो गाइज ये था आपके 5/7 का आंसर। और फाइनली हम 6/7 का आंसर निकालेंगे। तो 6/7 का आंसर कैसे निकाल सकते हैं गाइज, इसके भी बहुत तरीके हैं। देखो 6/7 का आंसर मैं 6 × 1/7 निकाल सकता था। ओके, इस पूरी चीज को 6 से मल्टीप्लाई करूं। ओके, या फिर मैं 2 × 3/7 कर सकता था। 3/7 की वैल्यू मेरे पास है, इसी वैल्यू में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाए। या फिर 2/7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो काम बढ़ जाने वाला है। तो मुझको लगता है ये सबसे बेस्ट होगा गाइस, जो सब लोग 2 × 3/7 कर देंगे हम लोग। तो 2 × 3/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी 0 गिवन है नहीं, हमने पता कर रखी है। और ये है आपके 3/7 की वैल्यू। अब 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है, चलो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी इसके सर के ऊपर, यानी 2 5 जा 10 और 1 11, 1 इधर आया है। 2 8 जा 16 17, 1 इधर आया है। 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 और 0.857142। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक ट्रिक, एक बोलते हैं ना आइडिया दिया गया था कि आप किस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आप एक्चुअली मैंने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं किया है। देखो मैंने 2 को 7 से डिवाइड नहीं किया, बट मैंने फिर भी बहुत ही जल्दी से इस बात का आंसर निकाल दिया। ये एक तरीका था हमारे पास। ठीक है, तो आते हैं अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई है गाइस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P and Q इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकते हैं P और Q, मगर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है गाइस। भले यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे 15-20 एग्जाम्पल अपने खुद से अपने जहन में लाना, मैं इसके एंड में बता दूंगा कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप सो गाइस पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारा 1.3 की शुरुआत थी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, सब बोर्ड पे कर देता ना तो पागल हो गए होते थे मैं सब मिटाने और क्वेश्चंस दिखाने में या लिखने में। So guys, we have to represent this in the form of P/Q where P and Q are integers। देखो गाइस क्या दिया हुआ है 0.6 बार। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक रफ शीट है मेरे पास। ओके, रफ शीट में आप जरा कुछ देखिए। देखो गाइस, जब भी आपके पास फ्रैक्शन दिया गया होगा, कैसा भी दिया हो, 3/9, 5/8, ये सारी चीजें ना गाइस हमेशा आपकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी ना, वो उसके खत्म होने के चांस ज्यादा है, या फिर नहीं भी खत्म होगा तो वो रिपीट होगा। तो जो खत्म हो जाता है ना डेसिमल एक्सपेंशंस गाइस, जैसे देखो 0.45, अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत ही इजी चीज है, 45/100। ये देखो 3.96 है, इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 396/100। यानी ये एकदम छोटी सी बात है। अगर ऐसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कोई बड़ा काम नहीं मानते हैं। लेकिन अब गाइस हमारे पास जो केस आया है वो है, आप देख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तीनों केस को केयरफुली ऑब्जर्व करो, तीनों केस को लिए 3 डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है लोग ने। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला केस है। तो आइए जानते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों का सॉल्यूशन भी निकालते हैं, और साथ साथ में ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस आपके आइडिया के लिए मैं बता सकता हूं।
सो फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं गाइस। फर्स्ट वाला है 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। सो गाइस हम क्या करेंगे, लेट इसको x कंसीडर करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। गाइस ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर लगातार रिपीट हो रहा है। अगर आगे केसेस भी आएंगे जहां पे डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर रिपीट होंगे तो उसी हिसाब से हम अपना मल्टीप्लिकेशन 10, 100 या 1000 की तरफ लेके जाएंगे, जो आगे क्वेश्चंस में समझ में आएगा। सो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है 0.6666 है ना। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6.66 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको भी जरा सा 0.66 ऐसा लिख लो डॉट डॉट, ताकि ये बात आपको पता रहे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ subtracting equation 1 from equation 2। गाइस 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 10x माइनस, यहाँ पे 1x है, आपके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे x मतलब 1x होता है गाइस। सो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.66। ओके, सो गाइस हम बेसिकली न्यूमेरिकल करते वक्त 2 डेसिमल तक दिखाने के लिए ले लेंगे। ओके, ये अनलिमिटेड है और ये है 0.66। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे केयरफुली गाइस तो नोटिस करोगे कि 6 आएगा आंसर। ओके, ये डेसिमल वाली चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए एक बार, बार बार नहीं करूंगा। 0.66 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 बचेगा आपका आंसर, यहाँ पे 0 0 और ये 6। ठीक है, सो गाइस 9x इज इक्वल टू 6, अब 9x इज इक्वल टू 6 आया है तो आपका x हो जाएगा 6/9, और ये फ्रैक्शन है, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2/3, और यही है आपका एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, सो आपने एक्सप्रेस कर दिया इसको P/Q के फॉर्म में। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। इसी का सेकंड का सॉल्यूशन क्या है हमारा, यहीं पे करते चलते हैं ज़्यादा ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड वाले में अब गाइस थोड़ा ध्यान देंगे तो ध्यान से देखेंगे तो 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अब आपके पास नया क्वेश्चन है, 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है गाइस कि 7 ही सिर्फ रिपीट होने वाला है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.4 7 7 7 सो ऑन। ओके, ये आपको अक्ल होनी चाहिए कि 7 अब कितनी बार भी हो सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे ना गाइस, देखो आपको पता चल गया है कि आपका सिर्फ 7 रिपीट होने वाला है बार बार। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, अगर हम गाइस इक्वेशन 1 को ना अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने पे, देखो एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो सही रहेगा। ये हो जाएगा आपका गाइस इधर लेफ्ट में हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा राइट साइड में 4 पॉइंट, ये डेसिमल उधर चला जाएगा। ओके, और आपका आएगा 7 7 7 एंड सो ऑन। समझ रहे हो गाइस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टीडियस है, पहले वाली की तरह एकदम सिंपल नहीं है। अब आपके सामने जो चैलेंज आ रहा है गाइस वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आप ये डेसिमल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाने वाले हो, है ना। अगर मैंने मान लो 10x में से इसको माइनस भी कर दिया और इसमें से इसको भी माइनस कर दिया तो भी हमारे 7 इसका डेसिमल में कुछ बचेगा गाइस, सरदर्द। ठीक है, तो वो सरदर्द हमको नहीं चाहिए, तो इसी के लिए हम अब एक और इक्वेशन क्रिएट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे गाइस, ये सब बहुत बताने वाली चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मज़ा ही नहीं है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, अब ये 1 नहीं, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय
10। अब हम इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को गाइस ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 100x, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 47 पॉइंट, अब एक डेसिमल इधर जाएगा तो फिर से आपका 777 एंड सो ऑन, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। समझ रहे हो गाइस, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बोर्ड पे एक्सप्लेन किया होता तो बहुत मजा आया होता था। अब यहां से ध्यान दो कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो गाइस हमको करना है सब्ट्रैक्ट 3 में से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, सो गाइस आपको 2 में से 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 क्या है 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77। 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं या 3 का कर लेते हैं, माइनस ये 2 वाले का क्या है 4.777। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखो विजिबिलिटी अगर कम तो अब गाइस ना आपका क्या सीन हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और अब गाइस यहाँ से अब अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू ये 777, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा और 47 में से 4 आप माइनस करोगे गाइस तो आपको बचेगा 43 और x हो जाएगा आपका 43/90 और यही बात आपको चाहिए थी गाइस, समझे? तो गाइस ये था आपका सेकंड का सॉल्यूशन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आपका सेकंड का फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाले का था, और फिर यहाँ पर नहीं सॉरी गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 था खाली, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, सॉल्यूशन 2। यहाँ पे 1 और 2 हो गया है। इसको ज़रा सिस्टमेटिकली मैं रखते चलूँगा ना तो लास्ट में आपको एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड वाले पे, और थर्ड के थर्ड वाले में क्या है 0.001 बार। ओके, क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं गाइस, जिसमें आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है और ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यही चीज़ इस पूरे थर्ड क्वेश्चन में है। तीनों क्वेश्चन में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वापस से वही बात है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और सबके ऊपर बार। अब गाइस जरा केयरफुली नोटिस करो, अगर मैं इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0.01 बार, फिर 100 से करूंगा तो भी 2 ही डेसिमल इधर जाएगा और ये 0.1 बार बच जाएगा। इसका मतलब गाइस मुझको ना इस चीज को इसको और एक अच्छे से लिख देते हैं 0.001001 एंड सो ऑन, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं गाइस ना डायरेक्टली इसको ना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000 से करूंगा गाइस डायरेक्टली। ये तीनों डेसिमल मेरे को ना इधर लाना है, 1000 है तो डेसिमल 3 टाइम शिफ्ट होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा गाइस तो ये डेसिमल ना यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बार बार रिपीट होने वाला है क्योंकि इसके सर पे बार लगा हुआ है। ओके, अब गाइज आपका काम आसान हो गया है, आप देख रहे हो कि ये डेसिमल वाली पोर्शन कट सकती है पूरी तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001। गाइज यहाँ पे मैंने शायद एक 0 एक्स्ट्रा लिख दिया है, ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और माइनस
0.001 001 एंड सो ऑन तो है ही है। तो ये हो जाएगा गाइस 999x इज इक्वल टू, ये पूरी चीज डेसिमल वाली खत्म हो जाएगी गाइस, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और आपका x का आंसर आ जाएगा 1/999। ठीक है, सब बहुत ही मस्त क्वेश्चन है गाइस और आई होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे रहोगे सब कुछ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया गाइस। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 0.7676 वाला क्वेश्चन आ जाए आपके सामने ऐसा, ठीक है, फट से करके दिखा रहा हूं, इसको इतना लिखूंगा नहीं, देखो 0.76 यानी 7, इसका मतलब क्या होता है 0.76 का बार 2 नंबर पे है, तो आपको पता है इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेसिमल से, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0.7676 डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 नंबर डेसिमल के बाद, यहाँ पे 3 से हो रहा था तो 1000 और यहाँ पे देखिए 1 डेसिमल था तो 10 से। ये सब आइडिया आपके जहन में हमेशा के लिए दब जाने चाहिए। और अगर मैं इसको गाइस 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्वेश्चन है नहीं गाइस, हाँ, ये सब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 76.76 और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 76.76 माइनस 0.7676, यहाँ पे भी 76 एक्स्ट्रा आने वाला है गाइस। ये 99x इज इक्वल टू 76, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 7676 खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 76/99। ऑलराइट गाइस, तो ऐसे कुछ सेफ्टी के लिए आपके बता दे रहा हूँ कि अगर 2 डेसिमल रिपीटिंग वाला केस अगर बार 2 पे होगा तो डायरेक्ट आप फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि 3 से था तो आप 1000 से कर दोगे, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था 1 से है, 1 डेसिमल रिपीटिंग है तो आप सिर्फ 10 से करोगे। लेकिन अगर ऐसा सॉलिड केस आ जाए जहां पे एक नंबर के बाद डेसिमल एक नंबर के बाद डेसिमल आपका रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आपको 3 डिफरेंट इक्वेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म हो गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, एक बहुत और मजेदार क्वेश्चन। ये सारे सिंगल क्वेश्चन से बोलते हैं ना, मैथ्स ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं। आओ इनको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो गाइज आपका 4th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 यानी 5 टाइम्स यानी 0.9 रिपीट होने वाला है, तो हम लिखेंगे 0.9 का बार। 0.9 के बार को आपको P/Q के फॉर्म में लाना है, यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। वहां पे आपको ऑलरेडी बार में दिया हुआ था सिचुएशन, यहाँ पे आपको उसको बार में बनाना है। पहले आपको अक्कल होनी चाहिए कि ये 0.9 का बार होगा। ओके, फिर इसको आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। फिर वो लोग ने साथ में और भी कुछ पूछा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। वो बोल रहे क्या आप अपने आंसर को लेकर आश्चर्यचकित हैं, ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आप आश्चर्य कर सकते हो। तो देखेंगे हम लोग आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ओके, तो हम डिस्कस कर लेंगे अपने टीचर्स लोग के साथ। आई होप सो गाइस क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है यहाँ पर, और 4 का सोल्यूशन क्या है कि लेट x इज इक्वल टू 0.9999 5 टाइम्स 9 और डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि 0.9 का बार। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाइंग सेम क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था ना पिछले वाली की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक और क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। ओके, आपको बताया है कि एक ही नंबर के ऊपर अगर बार होगा तो 10 से करेंगे, तो इक्वेशन 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल 9.999। आप ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जितना आप ऊपर वाले डेसिमल रखे हो ना, उतना ही आपको नीचे वाले में भी रखना, क्योंकि आपको अभी हो गया वापिस एकदम सिंपल केस। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation
2। ओके, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99। 2 ही लिखो यहाँ पे, 0.99, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या किया था। 9.99 खत्म हो जाएगा गाइस, है ना। और 4 बार भी लिखा था तो भी खत्म हो जाता था। तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 और आगे आपका आंसर 1। बता, यानी x की वैल्यू जिसको हमने डेसिमल 0.9 का बार था वो 1 के इक्वल है। तो वहां पे आपसे एक्स्ट्रा इसीलिए पूछा गया था, आर यू सरप्राइज्ड बाय आवर आंसर? यस, यस लिख देना, यस आई एम सरप्राइज्ड बाय द आंसर। ओके, बिकॉज वाई आर यू सरप्राइज्ड पूछेंगे भाई, क्यों? बिकॉज आई कैन सी that 0.9 बार is equal to 1, यानी 0.9 बार और 1 के बीच में कोई जगह ही नहीं जो नंबर आप लिख सको, और इसी के लिए वो आपका हो जाएगा 1 के इक्वल ही, क्योंकि 0.9999 के बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं आ रहा है जिसके कुछ आप लिख सको। उसके बाद डायरेक्टली जो नंबर है वो 1 है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और इसी के साथ गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया, जो बिल्कुल 3rd की तरह था। अब गाइज आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो गाइज मैं ये शीट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा इंटरनेट पे सबसे बेस्ट फैन होगा, जो हमारे वीडियोस को लगातार देखेगा और कमेंट्स करेगा, उन पे शेयर करेगा, क्वेश्चंस करेगा मुझसे, ये शीट्स में उसको उसके घर पे एड्रेस पे पहुंचवा दूंगा सारा सोल्यूशन का। ओके, पूरे 9th की मैथ्स का बुक का। सो ध्यान रहे, आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। और पहले तो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब गाइस इसका सिंपल हिंदी में मीनिंग ये है कि 1/17 को आप अगर बेसिक तरीके से डिवाइड करोगे तो कितने नंबर के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने वाला है। आई होप सो गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ देखो, यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद रिपीट हो गया, हम देख रहे हैं 2 नंबर के बाद रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। यहाँ पे डेसिमल देखो कितने नंबर के बाद रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो गाइस सिमिलरली एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है और वो कह रहे हैं कि 1/17 का बेसिक डिवीजन परफॉर्म करो, ठीक है। और 1/17 का बेसिक डिवीजन परफॉर्म करो और देखो कि आपका रिपीट कितने डिजिट्स के बाद हो रहा है। सो गाइस ये बहुत लंबा डिवीजन होने वाला है, तो मैं जरा उसको प्यार से करूंगा और आप लोग भी प्यार से करेंगे। सो 1/17, ओके, 1/17। एक्चुअली गाइस मेरे को इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन जाने दो, कैमरे का फ्रेम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आओ इसको ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि अगर ये लोग ने आपसे पूछा है ना तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है दाल में। तो 17 को मैं 1 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल लगाऊंगा, कि डेसिमल लगाऊंगा तो 1 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं, लेकिन अभी भी ये डिवीजन नहीं हो रहा है। सो गाइज 1 0 और मुझको लगाना पड़ेगा। आपको ध्यान रहना है कि जब तक आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तब तक करना है गाइस, जब तक आपका वापस लास्ट में रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तभी आपका वो रिपीटिंग वाला केस जन्म ले लेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर। अभी हमने डेसिमल लगाया तो 1 0 एक्स्ट्रा ऐड किया था, 0 लगा दिया तो 1 0 और ऐड कर देंगे। ओके, अब गाइस 17 5 85, 17 5 85 होगा गाइस, और यहां पर आपका रिमाइंडर बचेगा 15। ओके, डेसिमल लगा हुआ है, 1 0 हम फ्री में ऐड कर सकते हैं। 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, ठीक है। 17 8 136। ओके, सो आपका रिमाइंडर बचा है 14,
ठीक है, बहुत स्मार्टली करना है, बहुत लंबा डिवीजन होने वाला है गाइस। ये 17 डिजिट्स के बाद तो ये रिपीट होने वाला है। आप सोच लो 17 नंबर का डिवीजन मेरे को परफॉर्म करना है, नहीं होगा तो अगले पेज पे कैरी करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, तो प्लीज़ थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। फिर एक 0 एक्स्ट्रा हमेशा की तरह हम फ्री में ऐड कर लेंगे। तो 17 5 ज़ा 85, 6 ज़ा 102, 7 ज़ा 119, 8 ज़ा 136। ओके, तो फिर से गाइज आपका 8 ज़ा आया है और 136 और आपका रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज। यहाँ पे आपका एक डेसिमल अब हम और ऐड, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह। और बहुत ही केयरफुली करना गाइज, बहुत मतलब थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। इस बात को आपको भूलना नहीं है इस क्वेश्चंस में खास करके। सो 17 2 ज़ा 34। ठीक है, 6 बचा। ये ज़्यादा रुक रुक के करूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। 17 3 ज़ा 51, 9 बचा, 0 लगाएंगे। 17 5 ज़ा 85, 5 बचा। जब तक गाइज आपका 1 रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक ये आपको परफॉर्म ही करना है। फिर 0 लगा देंगे। 17 2 ज़ा कितना आ जाएगा 34, 16 बचा। ठीक है, देख रहे हो हमेशा अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। 9 ज़ा 153, 7 बचेगा, 0 ऐड करेंगे। 17 4 ज़ा 68। ओके, 17 4 68, 2 बचा। ओके गाइस, 2 बचा आपका। और अब इसको साइड में भी डिवीजन करते रहना पड़ेगा गाइस। 17 एक 0 ऐड कर देंगे तो 1 ज़ा ऊपर भी देखते चलिए। हाँ, 1 ज़ा 17 और आपका 3 बचा हुआ है इधर। ठीक है, और अभी डिवीजन बाकी है गाइस, तो यहाँ करते हैं। समझ लो ये 3 आपका डिवाइड हो रहा था ना किससे, 17 से, है ना। तो ये ऐसे अभी है, मतलब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे तो ये आपका 3 बचा हुआ है यहाँ पर। सो गाइज एक 0 हम हमेशा की तरह फ्री में बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। सो फिर से 17 1 ज़ा 17 और आपका 13 रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, सो गाइस एक 0 फ्री से फिर से ऐड करेंगे। 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102, 17 7 ज़ा 119। ओके, 119 और आपका गाइस रिमाइंडर बचेगा 11। ओके, एक 0 ऐड कर लेंगे। 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102 और आपका 8 रिमाइंडर बचेगा। और गाइस फिर एक 0 ऐड करेंगे तो 17 4 ज़ा 68 और आपका 12 बचेगा। ठीक है, और फिर एक 0 ऐड करेंगे तो 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102, 17 7 ज़ा 119 और 1 आ गया गाइज वो गोल्डन 1। देखो यहाँ पे यहीं से हमने स्टार्ट की थी, यानी ये अब वहाँ से वापस चीज़ें रिपीट होंगी। समझ गए? आप सो गाइस देखो जो मुद्दे की बात थी वो ये थी, आप हमेशा डिवीजन में देखोगे कि कब रिपीट होगा, जब आपका जो कोटेंट में था, जो आपका जो डिविडेंड था यानी जो न्यूमरेटर था उस फ्रैक्शन में, जब तक वापस से वही टर्म या वही नंबर ना आ जाए तब तक हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि नंबर रिपीट होने वाला है मोस्टली। ओके, सो अब 1 आ गया, आपको पता है। अब यहाँ पे मैं एक 0 ऐड करूंगा फ्री में तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगाऊंगा और फिर ये 0 5 8 8 8 ये चीज 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 रिपीट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ से हमारा आ गया 1/17 का आंसर, और वो क्या है 0.058823529411767। ओके, देखते काउंट करते हैं डेसिमल कितने नंबर के बाद रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है गाइस।
ओके, सो यहां पर आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, इसके ऊपर बार नहीं लगाया, देखो लगा दो गाइस ये, हाँ, इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। ओके, 16 नंबर्स आपके रिपीट होने वाले हैं टोटली। और इसी के साथ गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। ठीक है, आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका, और फिर उसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस आपको कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ऑलराइट गाइस, तो एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लास 10th में ना आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बात मिलने वाली है। वो बोल रहा है आपने बहुत सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देख लिए होंगे, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जरा सा देखो, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मैं सोल्यूशन पे आऊँगा। सो गाइज ये हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए शीट है। क्या बोल रहा है मालूम है, वो बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे नंबर देख लिए जो p अपॉन q के फॉर्म में हैं, और p और q इंटीजर्स है, कोई भी कॉमन फैक्टर मान लो इसमें नहीं है अदर देन 1। ओके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर इसका आंसर टर्मिनेटिंग आ गया, अगर इसका आंसर टर्मिनेटिंग आता है या आ गया, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे गाइस। क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.3 का एक्सप्लेनेशन है, ताकि आंसर में डायरेक्टली बता दूंगा फिर। तो वो क्या बोल रहा है, अगर इसका टर्मिनेटिंग आता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर, तो वो पूछ रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, यानी Q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए गाइस कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाए। सो गाइज आई होप सो आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, ऐसा क्या Q में ऐसा क्या Q के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए गाइज, ये 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए कि आपका जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का मीनिंग। ओके, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन पे, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। सो गाइस क्या होगा इसका सॉल्यूशन, दैट Q मस्ट सेटिस्फाई 2 to the power m एंड Q 5 to the power m। ये बात आपको क्लास 8 में भी बताई गई है, लेकिन आज मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ और आपको यकीन भी दिलवा रहा हूँ कि क्लास 10th में आपको इसी के ऊपर पूरा कम से कम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस बात को बहुत केयरफुली ध्यान रखना, ठीक है। सो इफ द ऐसा प्यार से लिखते हैं पहले, इफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers, where p and q are integers, okay, and q is never equal to 0, okay, and if this has a terminating decimal एक्सपेंशन, अगर ये इसके पास, अगर इस किसी भी p अपॉन q के फॉर्म का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो मतलब खत्म हो जाने वाला है, नॉन रिपीटिंग होगा, सॉरी खत्म हो जाए जिसका टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, तो ऐसा कब होता है जानते हो, Q मस्ट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइस, Q यानी डिनोमिनेटर, ओके, Q मस्ट satisfy the following property, okay। Q के पास ना गाइस क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जानते हो, Q must satisfy the following property। फर्स्ट क्या होना चाहिए, it should
हैव फैक्टर्स 2 टू द पावर m। कोई भी चीज गाइस डिनोमिनेटर में तभी टर्मिनेट होगी जब वो 2 टू द पावर m, यानी m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ओके, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तभी जाके आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है गाइस सिचुएशन में, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो भी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट जनरली जो 2 से डिवीजन है वो मायने रख रहा है हमारा। ठीक है, और गाइस दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे 2 टू द पावर m का मतलब क्या होता है मालूम है गाइस, 2 होगा डिनोमिनेटर में या फिर 4 होगा या 8, यहाँ पे 1 2 3 4 रखोगे तो 2 के पावर की बात हो रहा है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 के 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा, 32 से होगा, तो नो डाउट उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होने वाला है। सेकेंड क्या होगा, 8 यानी q की बात हो रही है, q सेटिस्फाई करना चाहिए। इट शुड हैव factors 5 to the power n guys, 5 to the power n where n is a natural number। आप कोई भी नंबर n के बदले रख सकते हो। समझ गए मेरे बोलने का मतलब ये है गाइस कि कोई भी नंबर अगर 2 के फैक्टर से डिवाइड होगा या फिर 5 के फैक्टर से डिवाइड होगा, 5 25 125 और 625, या फिर थर्ड क्या है, या फिर बोथ, इट शुड हैव बोथ। क्या, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n। ओके, वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे गाइस देखिए अभी मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे 5 वाला एग्जांपल क्या था, ऊपर कुछ भी रहे गाइस, ऊपर x y z कुछ भी रहे, ठीक है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला क्या होना चाहिए, ये मायने रखना चाहिए। तो नीचे वाला या तो 2 के पावर m वाला फैक्टर होना चाहिए, 5 के पावर m वाला होना चाहिए। 5 के पावर m वाला मतलब क्या हो सकता है, 5 25 125, या फिर गाइस 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी अगर कोई नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहा है ना, देखो ना दोनों के पावर में 1 तो है, 2 टू द पावर 1 भी है, 5 टू द पावर 1 भी है, यानी कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। यानी वो कम से कम इस फॉर्म में होना चाहिए, या सिर्फ ये, या फिर सिर्फ ये होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस ये था आपका आंसर। अगर आप इसको ऐसे लिखने में, ये आपको प्रॉपर्टी है, हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं आवे, लेकिन जिंदगी के मायने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्लास 10th में इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस डिपेंड कर रहा है। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और हम आप धीरे से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये शीट्स हमारी बनती जा रही है। वो उस लकी फैन को मिलेगा जो लगातार इस पे कमेंट्स करता रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, मैं जेरोक्स करके और लोगों को भी भेज दूंगा, अपने चाहने वालों को। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस जल्दी से। ओके, थोड़ा मोड़ा एरर हो सकता है गाइस मुझसे कुछ डिवीजन करते वक्त, कभी डेसिमल में कुछ गड़बड़ कर दूं, सो प्लीज गाइस मजाक मत उड़ाना इस बात का। ठीक है, सब जल्दी में हो सकता है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर, सॉरी गाइस यहाँ देखो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग गाइस, मतलब वापस से रिपीट नहीं हो रहा है। अब बात को समझो, अभी तक हम लोग ने जितने भी केसेस किए ना गाइस, उसमें हम लोग ने एक चीज नोटिस की, क्या, कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो 0.415 या तो वो खत्म हो जा रहा है। देखिए आप यहीं पे देख लीजिए ना, रियल टाइम एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये वाले में, सॉरी वो तो फर्स्ट का आंसर, ये टर्मिनेटिंग है आपका डेसिमल, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाला है, रिपीटिंग होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे खत्म हो गया है, 3/13 वाले का आंसर यहाँ है। ये देखिए यहाँ पे भी आपका 6 नंबर के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने वाला है। ठीक है, सो मुद्दे की बात ये है गाइस, अब आपके सामने पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको खुद से बताना है, क्या बताना है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी नॉन रिपीट भी हो रहा है। नॉन रेकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो गाइस, डिपेंड करता है आपके टीचर्स लोग क्या लिखवा रहे हैं। रेकरिंग और रिपीटिंग दोनों ही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं। ओके, सो गाइस सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट अब हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना। ओके, देन क्या लिखेंगे, देन 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिख देते हैं यहाँ पे, द 3 numbers whose decimal
expansions are non-terminating, non-recurring। ओके गाइस, सो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो अब गाइस इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बात हमेशा के लिए बस जानी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एग्जांपल कैसे लिखेंगे। जैसे 0 पॉइंट, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, 0.01 001 0001, देख रहे हैं आप, मैं जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, 0001 4 टाइम्स हो गया तो 5 टाइम्स 0 0 1 0 2 3 4 5 1 एंड सो ऑन। गाइज ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है जो ये दर्शा रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, रेकर यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 01 था, फिर 001, 3 टाइम्स 01, 4 टाइम्स 01, 5 टाइम्स 01, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 टाइम्स 01। गाइज ये ऐसे होने वाला है। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। अब गाइज जैसे 01 के बदले लिखा 2 लिख सकते हो 3, अब तो आपके सामने 3660 एग्जांपल्स हो गए हैं। 0 पॉइंट, ठीक है, 03 003 0003 00003 0004 5 टाइम्स 03 एंड सो ऑन। गाइस तो मैं उसको डिफिकल्ट करूँ ही क्यों अपने लिए, जब मेरे को जो सिंपल से पता है मैं वो एक सिंपल एग्जांपल्स लिख के काम खत्म करूंगा अपना। और इसी के साथ गाइस आपका थर्ड जो है, थर्ड ये है कि 0 पॉइंट कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे 0.75 075 0075, अगला क्या होगा गाइस 00075, अगला 0000075 एंड सो ऑन। और गाइस इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हमने दे दिया। उन्होंने बोला कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, सो गाइस यहाँ पे है वो क्वेश्चन आपका 7th वाला जिसका आंसर भी यहाँ पर हो चुका है। ओके, अब आते हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी गाइस फर्स्ट टाइम आज है शीट्स पे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आगे ये सब धड़ाधड़ आते जाएगा क्योंकि बोर्ड पे बहुत चैलेंजिंग है सारा सिलेबस रख पाना। 8 क्वेश्चन क्या है गाइस, आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सो गाइस 5/7 और 9/11 दो डिफरेंट नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं आपके सामने और बोल रहा है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको तीन इररेशनल नंबर्स बताने गाइस, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, पहले 5/7 है और एंड 9/11 है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है क्या कि सबसे पहले हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, ओके, तो 0.0 लगा देंगे, 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर 0 1 जा 7, 3 बचेगा और 7 4 जा 28। ये बात यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे 2 बचा है लेकिन हमारा एक आंसर आ गया है यहाँ पे। और वैसे ही गाइस 9 अगर हम 11 से 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगा देंगे, 8 जा 88, 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 1 जा 11, 9 बचेगा और फिर 0 लगा देंगे तो वापस से 8 जा 88, है ना, यानी गाइस 0.81। तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हमारे पास जो आया है वो क्या है कि इसका आंसर डेसिमल में 0.71 आया है एंड इसका आंसर डेसिमल में 0.81 आया। अब गाइस आपके सामने दो डेसिमल्स हैं, ओके, 0.71 और 0.81। इन दोनों के बीच में ना गाइस आपको 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर्स जो इन दोनों के बीच में होंगे और वो इररेशनल होंगे, यानी उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। समझ रहे हो गाइस? तो आओ देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 0.71 से ज्यादा होगा कोई भी चीज, राइट। 71 से ज्यादा क्या ले सकते हैं हम, 72 ले लेते हैं।
0.72 हो गया, ये इससे इसके बाद होगा और इससे कम होगा। अब देखो इसके बाद होगा, अब हम इसको बनाएंगे इर्रेशनल यानी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग। सो 0.72 हो गया, 072 0072 00072। देख रहे हो ये जो नंबर होगा गाइज ये ठीक इसके बाद होगा और इससे पहले होगा एंड सो ऑन। ओके, सो इसके बाद आपका 4 टाइम्स 072 होगा। सो गाइज आई होप सो आप इस आंसर को समझ चुके रहेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब अगला क्या होगा, 0.72 ले लिए, एक काम करते हैं 0.73 ले लेते हैं, वो भी इसके बाद होगा इससे पहले होगा। 073 0073 00073 एंड सो ऑन। गाइस सो ऐसे आपका डेसिमल एक्सपेंशंस का आंसर देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा, सब कुछ एकदम इजी है। और फाइनली गाइस हमारा 3 आंसर निकालना था तो थर्ड भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाला क्या होगा, 0.75 ले लेते हैं, 075 0075 00075 एंड सो ऑन। और फाइनली गाइज ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी हो चुका है, जिसमें आपको 3 इर्रेशनल नंबर्स इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में या रैशनल नंबर्स के बीच में पता करना था। और फाइनली गाइज आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। और आपको गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पता करना है कि आपको 5 एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इनकी प्रॉपर्टीज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेनेशन में बताई हुई थी, एक बार फिर से थोड़ा क्विकली बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वाला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23। सो गाइस 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है। Since 23 is a prime number, we know that square roots of prime numbers are irrational। ओके गाइस, तो ये नंबर क्या हो गया आपका फर्स्ट वाला, इर्रेशनल। गाइस किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कभी खत्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, तो ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या है आपका, इर्रेशनल है। तो इसके ये स्क्वायर हम लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज इर्रेशनल। ओके, ये फर्स्ट वाले का आंसर आपका हो गया। ओके गाइस, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 225 है, अगर आपको निकालने आता है तो निकाल लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 225। कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 225 को, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 5 जा, फिर 3 जा 2 5 5 5 5 1, काम खत्म हो गया। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होने वाला है गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 2 के बदले 1 बाहर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। ओके, 3 इंटू 5 का, इस बात में मैं आपको डायरेक्टली भी लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है, सॉरी ये एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 15/1 लिख सकते हैं, इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, अगर हम इसको 15/1 लिख सकते हैं। और गाइज आपका थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में तो आपका डेसिमल डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस उसको देख के बोल देना है कि वो एक देखिए क्या है, 0.3796। ओके, डेसिमल खत्म हुआ है, रिपीट भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये एक रैशनल नंबर होगा। इसको मैं रैशनल में कन्वर्ट कर देता हूं, सो इट विल बिकम 3796 अपॉन, गाइस डेसिमल 4 टाइम्स पे था तो हम 4 zeros नीचे ऐड कर देंगे, अब ये हो गया रैशनल नंबर। अभी मैं इसको काट के और भी शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना था कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ओके, इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। खत्म हो जा रहा है ना डेसिमल एक्सपेंशन गाइस, तो हम इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फाइनली गाइस आपका फोर्थ क्वेश्चन, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है और आपका एक्सरसाइज खत्म। सो गाइस फोर्थ वाले में देखिए, देख के मालूम पड़ रहा है 7.478 और फिर डॉट लगा दिया है। इसका मतलब साफ है क्या कि ये 7.478 बार है, क्योंकि 478 बार बार रिपीट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है गाइस, 478 अगर रिपीट हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग भी आता है, तो भी हम कहेंगे कि
since the decimal expansion is repeating, we can say it's a rational नंबर। गाइस डेसिमल्स रिपीटिंग वाला डेसिमल का भी हमने एग्जांपल तो देखा था, देखो इस क्वेश्चंस में था ना, ये हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे 0.6 बार, 0.47 बार। ठीक इसी प्रकार गाइस हम लोग 7.478 को भी कन्वर्ट कर सकते थे फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फाइनली गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन है 1 फिर 0.1। देखो हमारे ट्रिक ये लोग ने यूज किया, मतलब इनका ही ट्रिक हम यूज करते हैं, यही हमारा ट्रिक यूज करते हैं। और 4 टाइम्स 0.1 एंड सो ऑन। अब आप समझ रहे हो क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ गाइस क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि द सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं गाइस, है ना, खत्म थोड़ी ना होने वाला है। यहाँ डॉट डॉट लगाया इसका मतलब नॉन एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। ओके ये नॉन रिपीटिंग भी है, देखो कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा है ये कि भाई सेम आवे 010101 आता था तब हम उसको सेम बोलते थे या ये रिपीटिंग बोलते थे। ये 0100100001 एकदम अलग है ये। सो द सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट्स अ रैशनल irrational नंबर। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का सारा सॉल्यूशन गाइस। एंड आई होप सो गाइस मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही मेहनत करना पड़ने वाला है गाइस आगे सॉल्यूशंस लाने के लिए। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार कमेंट्स और लाइक्स के जरिए बढ़ाए रखें। और अगला एक्सरसाइज है हमारा 1.4 जो अब इसके बाद आएगा। ठीक है, सब लेंदी है गाइस, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे दूंगा। हमेशा एक्सप्लेनेशन पार्ट हमेशा हमारा बोर्ड पे रहेगा और जो भी सोल्यूशन रहेगा मोस्टली हम उसको टेक्स्ट बुक नोट इसमें करेंगे शीट्स पे। सो गाइस ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था गाइस ये। ओके, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था जिसमें 5 क्वेश्चन दिए, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पूछा गया। ठीक है, ये सब कुछ। फिर क्वेश्चन 2 उसमें आपको 1/7 की वैल्यू दी थी, 2/7 3/7 वगैरह का आंसर आपको निकालना था। और क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चीज़ के 3 क्वेश्चंस थे। एंड फिर फाइनली गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन था वैसे ही 0.999 वाला। और क्वेश्चन नंबर 5 1/17। और गाइस 16 डेसिमल के बाद ये रिपीट हुआ है 16 डेसिमल। सो बहुत ही केयरफुली डिवीजन भी करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग हमेशा 16 टाइम। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बतानी थी क्यू की, कि भाई क्यू क्या होगा कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बताने थे कुछ अपने ही मन से 3 एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए। फिर लोग ने आपको 2 फ्रैक्शन दिए और बोले कि इनके बीच में 3 एग्जाम्पल दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, इन दोनों का डेसिमल निकाला, इन दोनों के बीच में 3 डेसिमल भी मैंने निकाल दिए फटाक से। और फाइनली गाइस हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ये बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है या इरैशनल है, तो वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।